You ever wondered why you're broke? Like seriously, you work, you grind, you hustle, फिर भी महीने के एंड में तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो का जीरो ही रहता है. Because no one ever told you the real game of money. School, useless. Your parents probably just told you to save money and get a good job. Society wants you to stay behind. Keep swiping that credit card and die broke. एंड इफ यू डोंट वेक अप राइट नाउ ट्रस्ट मी 10 साल बाद भी ये सेम साइकिल रिपीट होगा. अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो पैसा का असली सिस्टम समझना पड़ेगा. बिकॉज दिस वर्ल्ड इज नॉट डिजाइन टू मेक यू रिच, इट्स डिजाइन टू कीप यू ट्रैप. चैप्टर 1, द लाई यू हैव बीन टोल्ड. सोच के देखो, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता है? मजदूर, लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टीचर्स, डिलीवरी गाइज. पर क्या वो लोग रिच है? नहीं. बिकॉज हार्ड वर्क डजंट मेक यू रिच. ये सिस्टम वैसे डिजाइन ही नहीं किया गया है. स्कूल में क्या सिखाया? पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, पैसे सेव करो और रिटायर हो जाओ. साउंड्स नाइस राइट, बट हियर्स द प्रॉब्लम. जॉब का मतलब है कि तुम किसी और के सपने बिल्ड कर रहे हो. यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी. बट टाइम की एक लिमिट होती है. अमीर लोग टाइम के लिए काम नहीं करते, पैसों को अपने ये काम करवाते हैं. दैट्स द डिफरेंस. चैप्टर 2, वाई यू आर स्टिल ब्रोक. पता है मिडिल क्लास माइंडसेट क्या कहता है? बस ज़्यादा कमा लो फिर सब ठीक हो जाएगा. पर रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है. यू डोंट हैव अ मनी प्रॉब्लम, यू हैव अ स्पेंडिंग प्रॉब्लम. कितनी बार देखा है कि लोग 50,000 की सैलरी में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई 25,000 में भी चिल कर रहा है. दैट्स बिकॉज ज़्यादा लोग रिच दिखना चाहते हैं, रिच बनना नहीं. जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने आईफोन के ईएमआई पे, लग्जरी क्लोथ्स, वीकेंड पार्टीज. फिर एंड ऑफ द मंथ वो यही बोलेंगे कि भाई पैसे नहीं बचे. मीनवाइल रिच लोग कैसे सोचते हैं? जो पैसा मेरे पास है, इस पैसे से मैं और पैसे कैसे बना सकता हूँ. दैट्स द डिफरेंस. चैप्टर 3, द सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट यू. अब समझो एक और एक ट्रैप है, इन्फ्लेशन. 10 साल पहले जो 1,000 रुपए की वैल्यू थी, आज वो हाफ भी नहीं बची. मतलब अगर तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा रहा तो तुम एक्चुअली लॉस कर रहे हो. और फिर आते हैं टैक्सेस. एक बंदा 9 to 5 जॉब करके स्ट्रगल कर रहा है और बिलियनर लीगली जीरो टैक्स दे रहे हैं. वाई? बिकॉज रिच पीपल अंडरस्टैंड द गेम. वो बिजनेस के थ्रू टैक्स बेनिफिट्स ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल के और पैसिव इनकम्स बिल्ड करके. जब तक तुम भी ये गेम नहीं समझोगे, तुम हमेशा एक स्लेव ही रहोगे. चैप्टर 4, हाउ टू एस्केप द मनी ट्रैप. अगर तुम ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए देख रहे हो तो बंद कर दो अभी. क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलेगा. यू नीड एक्शंस. पहला स्टेप है स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इन्वेस्टर, नॉट एन एम्प्लॉय. अगर तुम्हारा सिर्फ एक इनकम सोर्स है तो तुम हमेशा एक रिस्क पे हो. रिच पीपल ऑलवेज हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेज, जैसे कि बिजनेस ऑफ फ्रीलांसिंग, स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, ऑनलाइन पैसिव इनकम्स. मतलब अगर एक सोर्स बंद हो जाए फिर भी पैसा आता रहेगा. और एक चीज, टैक्सेस. अगर तुम लीगली टैक्स बचाना नहीं सीख रहे हो तो तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो. बिलियनर जीरो टैक्स देते हैं बिकॉज दे यूज द सिस्टम. तुम भी सीखो. चैप्टर 5, फाइनल वार्निंग. मुझे पता है तुम में से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख के कुछ नहीं करने वाले और फिर 5-10 सालों के बाद रिग्रेट करोगे. भाई काश उस दिन एक्शंस लिए होते. और इनमें से कुछ 1% लोग हो गए जो आज से ही एक्शंस ले गए. अब चॉइस तुम्हारी है. अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आज से ही गेम चेंज करना पड़ेगा. स्टार्ट लर्निंग अबाउट मनी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट बिल्डिंग इनकम स्ट्रीम्स, and most importantly, stop thinking like everyone else. The world is rigged. Either you play the game or get played. Your move. Subscribe if you are ready to escape the system.